सेम सिटिंग सेम कपड़ों में दूसरी वीडियो। फर्स्ट वीडियो थी व्हाट इज अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। बेस वेरिएंट लें या टॉप एंड वेरिएंट, वीडियो रिलेटेबल लगे तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। अभी दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वर्सेस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्या फर्क है। अगर इंश्योरेंस के टर्म्स में अगर मैं इसे बोलूं तो फर्स्ट पार्टी मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जो आप जीरो डेप लेते हो वो भी इसी का एक पार्ट होता है। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये आमतौर पर उन गाड़ियों को मिलती है जो एकदम नई होती है और वहां से लेके जब गाड़ी लगभग 10-12 साल की हो जाती है तो कुछ कंपनीज दे देती है 12 साल तक भी, वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट अगर हुआ मेरी गलती की वजह से तो मैं भी कवर्ड, मेरा जो भी डैमेज हुआ मेरी गाड़ी भी कवर्ड, और अगर मेरी वजह से किसी और का नुकसान होता है, पेडेस्ट्रियन होता है, कोई गाड़ी है या फिर कोई गाड़ी का ड्राइवर है, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी हम तीनों को कवर करेगी। मुझे भी, मेरी गाड़ी को भी, उस गाड़ी को भी, उस गाड़ी के बंदे का भी पे करेगी अगर मेरा फॉल्ट है। डिडक्टिबल्स होते हैं कुछ, यानी कि फाइल चार्जेस है वो देने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। एक आईडी भी दे दी जाती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आपको पता होगा यार मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी है, बाइक है तो 50,000 है, 60,000 है, गाड़ी है तो मेरी 1 लाख है, 2 लाख, 3 लाख, वो होती है आईडीवी। यानी अगर मेरी गाड़ी का नुकसान होता है तो इस लिमिट के अंदर मेरी गाड़ी का डैमेज जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब आती है थर्ड पार्टी। जैसा नाम बताता है थर्ड पार्टी, अगर मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से मैंने किसी का नुकसान कर दिया तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी ना मुझे कवर करेगी ना मेरी गाड़ी को कवर करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कवर करेगी थर्ड पार्टी को। मेरा जो नुकसान होगा वो मुझे खुद झेलना पड़ेगा। इसलिए ये प्रेफर किया जाता है जब तक पॉसिबल है मार्केट में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लो, चाहे आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है चाहे 12 साल, अगर पॉसिबल है तब तक कॉम्प्रिहेंसिव लो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो जेब से भर दूंगा, फिर थर्ड पार्टी ले लो। कॉम्प्रिहेंसिव लेने का यही मतलब है, अगर मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी है मुझे कवर करने के लिए, मेरी गाड़ी को कवर करने के लिए। इसलिए लोग जब तक पॉसिबल होता है, चाहे पुरानी हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे गाड़ी का लोन क्लियर हुआ या फिर अगर लोन नहीं है वैसे भी आपकी मर्जी है, चाहे आप अगले साल थर्ड पार्टी ले लो। लेकिन ये है, अगर गाड़ी का नुकसान हुआ आपकी गलती की वजह से तो आपकी गाड़ी कवर नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी में। अगर 2 लाख का खर्चा हुआ तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपको रिपेयर करवानी है, थर्ड पार्टी का कवर कर देगी आपकी कंपनी। ये होता है मेन डिफरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों चीजें कवर होती हैं, मैं भी वो पार्टी भी। थर्ड पार्टी में सिर्फ वो पार्टी। और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी महंगी पड़ती है ऑब्वियसली, आपको भी कवर कर रही है आपकी कंपनी, आपकी गाड़ी को भी कवर कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। थर्ड पार्टी सस्ती पड़ती है। लोग सोचते हैं यार मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, अब थर्ड पार्टी ले लेते हैं, क्या इतना वो करना, अब तो 10-12 साल हो गए, अगर कुछ ठुक भी गया तो बेच देंगे, नहीं इतनी परवाह नहीं है, तो लोग फिर थर्ड पार्टी ले लेते हैं। उनकी गाड़ी का अगर डैमेज हो भी गया तो नहीं होता है, नहीं करवाते, इतना टेंशन नहीं लेते। अब ऐसा होता है, सपोज आपका गलती नहीं थी, आपकी गलती नहीं थी, किसी और ने आपको ठोक दिया, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी में तक कॉल नहीं करना है। उस बंदे की गाड़ी की वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को रिपेयर करके देगी। अगर एक म्यूचुअल कंसेंट अगर बन गया, वो बंदा भाई अड़ गया मैं तो नहीं करवाऊंगा, वो अलग केस है। लीगली अगर आप केस वेस कर देते हो तो उस बंदे की इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी आपके गाड़ी आपको रिपेयर करने के लिए, आपको कवर करने के लिए। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस थर्ड पार्टी पॉलिसी। थर्ड पार्टी मिल जाती है जब गाड़ी पुरानी हो जाती है या फिर जब भी आपकी मर्जी होती है, लेकिन आपकी गाड़ी कवर नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव में आपको भी कवरेज मिलती है, आपकी गाड़ी को भी, थर्ड पार्टी को भी, और बहुत सारे एड ऑन्स मिलते हैं, बहुत सारे कवरेज मिलते हैं, इसीलिए वो महंगी होती चली जाती है। जब भी नई गाड़ी लेते हो इंश्योरेंस 1 साल का ही लेना। मैंने गाड़ी ली थी 1 साल पहले तो मुझे ऑफर किया गया था 1 साल का इंश्योरेंस आपको मिलेगा 39,000। अगर आप 3 साल का इकट्ठा लेते हो तो आपको पड़ेगा 82-83,000। लोगों को लगा हाँ एक काम करते हैं, अभी मान लो राउंड फिगर करके 40, 3 साल का एक 20, ये मुझे दे रहे 82 में ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर साल गाड़ी की आईडीवी गिरती है, डेप्रिशिएट करते हैं वो, कि यार चलो 1 साल पुरानी होगी, 5-10% इसको डेप्रिशिएट करते हैं। मेरा जब 39,000 में इंश्योरेंस इसका बना नई गाड़ी का, सेकेंड ईयर में मैंने रिन्यू करवाया 16,000, ठीक है। ये हो गया लगभग 56-57। अगले साल और थोड़ा कम हो जाएगा या फिर लगभग 15-16 इतने का ही, तो कितना हो गया, यही कोई 60-62,000 के लगभग इतना ही होना चाहिए या 65। तो आप 1 साल का इंश्योरेंस लें, 3 साल का मत लें ना, पड़े इन चक्करों में कि मैं अभी बचा लेता हूँ। वो अल्टीमेटली जब आप इंडिविजुअली रिन्यू कराओगे आपको पैसे बच ही जाने हैं, क्योंकि हर साल वैल्यू डिप्रिशिएट होती है।
तो 39 + 16 ये हो गया 55 हो गया, अगले साल भी 15 का हो गया तो 70,000, तो कहीं ना कहीं तो मेरे 10-12 हज़ार बच रहे हैं। एक और सलाह देता हूँ, नई गाड़ी लेते हो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, जहां से आपको इंश्योरेंस सस्ता मिलता है वहां से ले लीजिए, ऐसा मत करना। बार्गेनिंग जरूर करो, कोटेशन ला के दिखाओ शोरूम वालों को कि मुझे बाहर से इतने का मिल रहा है, आप करो कुछ कम करो, मान जाते हैं तो ठीक, वरना उन्हीं से ले लो। सही कह रहा हूँ, अगर 5-10 हज़ार महंगे हैं ले लो, क्योंकि 10 लाख की अगर गाड़ी ले रहे हो 10 हज़ार पे फिर झिक कर रहे हो, नहीं बनता है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, अगर आपको ऐसा करना चाहिए। आपने बाहर से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कल को गॉड फॉरबिट आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, शोरूम वाले कैशलेस रिपेयर करके नहीं देंगे, आपको गाड़ी अपने पैसे से बनवानी पड़ेगी। 1 लाख, 1.5 लाख, 50-60 हज़ार जितने का भी खर्चा है, आपको फिर वो जो भी बिल है अपनी इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा, वो फिर आपको पैसे देंगे। इसमें गाड़ी ठीक होने में निकल जाता है 15-20 दिन, तो 1 महीना, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी 2-3 महीना, मेंटल हरासमेंट वो अलग। थोड़ा सा महंगा पड़े, शोरूम से ही लेना, कैशलेस, सिर्फ और सिर्फ फाइल चार्जेस देने, और बाकी जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं वो 1000-1200 रुपए जो भी होता है। फिर आपकी गाड़ी का चाहे 50 हज़ार का खर्चा हो, चाहे 60 हज़ार का, बाकी डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी पे। इन शॉर्ट, इंश्योरेंस आपको लेना है शोरूम से, थोड़ा महंगा पड़े, बार्गेनिंग खूब करो, नेगोशिएट करो जितना कर सकते हो, लेकिन लो शोरूम से ही। 500-600 हज़ार 1200 रुपए के पीछे मत मर जाना। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, 2.5 लाख की भी अगर ले रहे हो, 2-3 हज़ार के पीछे मत जाना। शोरूम से इंश्योरेंस लेना, कैशलेस होगा, गाड़ी ले जाके खड़ी करनी है, 1000-1200 देने, लेकर आनी है, इतना, ठीक है। ये था इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज थर्ड पार्टी। आई होप आई वाज क्लियर। कोई भी डाउट हो, डिसएग्रीमेंट हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, एक सटल तरीके में, सटल मैनर में। समझ गए ना समझदार लोग, वैसे मुझे बता देना। और अगर वीडियोस अच्छी लगे, मेरी रिसेंट वीडियोस देख लेना, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर लगता है कि हाँ वीडियोस बनाता हूँ वर्थ वॉचिंग, तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आई एक्सपेक्ट at least you visit my Instagram ID. बाकी up to you, I won't force you, I can't even force you. तो बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और टिल देन, थैंक यू सो मच।